यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस 10 ईयर पेपर के सॉल्यूशन के क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो सबसे बड़ा महासागर है वो है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और सबसे छोटा कौन सा महासागर है? तो वो है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर विश्व में सबसे छोटा महासागर है। प्रश्न संख्या 2 है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग का नया नाम है वर्तमान में नीति आयोग। और योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन इस देश की राजधानी है। तो बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ओडिया, भोजपुरी, कोंकणी या असमिया? तो सन 2014 में जो है ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। और अभी इसका वर्तमान मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क में अभी सदस्य देशों की संख्या है वो है 8। तो 8 सदस्य देश कौन से हैं? तो पहला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। पाकिस्तान है, सेकेंड है। नेपाल है। इंडिया है। फिर मालदीव है। 5 नंबर पे मालदीव है। फिर आपका है बांग्लादेश है। और 7वां भूटान है। और 8वां और अंतिम है श्रीलंका। तो ये 8 जो सदस्य देश हैं ये सार्क में सम्मिलित हैं। और ऑप्शन में हमको दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो इसमें सदस्य देश नहीं है वो है म्यांमार नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये तीनों सार्क के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एफडीआई का विस्तारित रूप है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी में दिया है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व तंबाकू रहित दिवस यानी निषेध दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की। तो ये शुरू की थी भारत से ढाका के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए खाली स्थान दिया है यानी किस कमांड का उपयोग करना जरूरी है? तो कौन से कमांड का यूज करना जरूरी है? तो सेव एज। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है और एलईडी का विस्तारित रूप है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 11, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये 2017 का प्रश्न है। तो उस समय जो अनिल अंबानी इसके अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक थे, लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए देखिए इसमें अनिल अंबानी नहीं थे, ये थे मुकेश अंबानी।
तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उस समय मुकेश अंबानी थे और अभी वर्तमान में अगर पूछे ये क्वेश्चन तो इस समय है आकाश अंबानी। तो आप लोग ध्यान रखें। देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? तो ये बिछाई गई थी सन 1853 में। क्वेश्चन 13, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये वाक्य है जॉन किट्स की। 14 नंबर का प्रश्न है, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरी होती है, यानी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है साधारण स्वास्थ्य के व्यक्ति के लिए? तो ये होती 1000 से 1800 कैलोरी की। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है? तो यह है केरल। सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। क्वेश्चन नंबर 16, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? तो ये इनकार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन 17, चौरा चौरी की घटना किस दिन घटी? तो ये घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन 18, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था? प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था सन 1951 में और इसके अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फाहियान ने। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था? तो वो आया था वेनसोंग। क्वेश्चन नंबर 20, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? तो ये रखा गया था जनरल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 21, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 22, वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? यानी वन के विनाश से क्या होता है? तो भूक्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? तो सर्वाधिक गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं, तो क्या नहीं लाता? तो हथियार और गोला बारूद ये नहीं लाता। क्वेश्चन 27, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह है नारायण मूर्ति। क्वेश्चन 28, ईमेल का पूर्ण रूप है? तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति है? तो यह है बाइट स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? किस विषय पर हुआ था? तो ये हुआ था यूके से अलग होने के लिए। क्वेश्चन 31, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया?
तो ये किया गया था श्री हरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये कब किया गया था? तो नवंबर 2013 में। क्वेश्चन नंबर 32, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? यानी जब सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था तो ये कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक, यानी मुख्य सूचना आयुक्त की समय सीमा क्या है? वो कितने वर्ष तक अपने पद पर रहता है? तो वो रहता है 5 वर्ष तक। और अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था नागौर, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 35, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो ये वापस लिया था चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण। ऑप्शन से इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन 37, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 38, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो सबसे छोटा सिंगल नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 2016 का पूछ रहा है, इसको भी याद करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग 2023 का याद रखिए। 2023 में जो सिंगल ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 42, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जो ऑप्शन सी में दिया है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो एल्यूमिनियम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 45, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है? तो मानव शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या है 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय मृदा में कमी है? तो भारतीय मृदा में कमी होती है नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने? तो मेघालय के उच्च न्यायालय ने। क्वेश्चन नंबर 48, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए और लोकसभा का होता है 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।